देख सकते हैं क्वेश्चन है 2 पावर a प्लस 2 पावर c प्लस 2 पावर e इक्वल्स टू 200, देन a कोमा c कोमा e इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी a c e का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें क्वेश्चन दिया है 2 पावर a प्लस 2 पावर c प्लस 2 पावर e इक्वल्स टू 200। नेक्स्ट स्टेप पे हम 2 पावर a को हम कॉमन लेंगे, यहाँ से 1 आएगी प्लस 2 पावर a कॉमन हो गई तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 पावर c डिवाइडेड बाय 2 पावर a प्लस 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर a इक्वल्स टू 200। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से 2 पावर a इंटू 1 प्लस 2 पावर c डिवाइडेड बाय 2 पावर a प्लस 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर a इक्वल्स टू 200 को हम ब्रेक कर लेंगे। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 8 इंटू 25 इंटू 8 200। यहाँ से देख सकते हैं कि 2 पावर a एक इवन नंबर होगा, यानी सम संख्या। 1 प्लस 2 पावर c डिवाइडेड बाय 2 पावर a प्लस 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर a। देख सकते हैं इस पार्ट में 1 प्लस है तो हम कह सकते हैं ये एक ओड नंबर होगा। ऊपर से यहाँ से फिर देख सकते हैं 8 एक इवन नंबर है, जबकि 25 एक ओड नंबर है। तो यहाँ से हम इवन का इवन से पेयर बना लेंगे एक जोड़ा, और ओड से ओड यानी विषम का विषम से जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसे कि 2 पावर a इक्वल्स टू हम कह सकते हैं 8 और 1 प्लस 2 पावर c डिवाइडेड बाय 2 पावर a प्लस 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर a इक्वल्स टू 25। यहां से देख सकते हैं इवन के साथ इवन का हमने पेयर बना लिया और ये ओड के साथ ओड का पेयर बनाए। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहां से ये 2 पावर a इक्वल्स टू 8 के लिए हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 8। और यहां से फिर हम लिख सकते हैं 2 पावर c डिवाइडेड बाय 2 पावर a प्लस 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर a इक्वल्स टू 25। ये प्लस 1 यहाँ जाकर हम माइनस कर लेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a पावर m हो इक्वल्स टू a पावर n हो, तो ऐसे में अगर बेस इक्वल हो जाए तो पावर इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि m इक्वल्स टू n। इसी मेथड की यूज करके यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। देन यहाँ से हम कह सकते हैं, देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू 3। आइए अब इस इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं 2 पावर c डिवाइडेड बाय 2 पावर a प्लस 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर a इक्वल्स टू 25 माइनस 1 24। नेक्स्ट स्टेप पे फिर यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 2 पावर a यहाँ से 2 पावर c प्लस 2 पावर e इक्वल्स टू 24। और नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं 2 पावर c प्लस 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर a। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पावर a से। लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पावर a से। नेक्स्ट स्टेप पे 2 पावर a से 2 पावर a कैंसिल हो जाएगी। देन यहाँ से हम कह सकते हैं 2 पावर c प्लस 2 पावर e इक्वल्स टू 24 इंटू 2 पावर a के लिए देख सकते हैं यहाँ से हम, और a के लिए हम यहाँ से 3 लेंगे। a का वैल्यू देख सकते हैं 3 है, तो a की जगह पे यहाँ से हम 3 बैठा लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम कह सकते हैं यहाँ से 2 पावर c प्लस 2 पावर e इक्वल्स टू 24 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 8 24 इंटू 2 पावर 3 8 हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप पे कह सकते हैं 2 पावर c प्लस 2 पावर e इक्वल्स टू यहाँ से हम 3 इंटू 8 जा 64 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम यहाँ से 2 पावर c को हम यहाँ से कॉमन लेंगे।
कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगी 1 प्लस यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर c इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं 64 इंटू 3। यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं कि ये जो है एक हमारा इवन नंबर है और इस पार्ट में +1 है, इसलिए यहाँ से ये हमारा एक ओड नंबर होगा। सेम यहाँ देख सकते हैं 64 एक इवन नंबर है, जबकि देख सकते हैं 3 जो है एक ओड नंबर है। तो यहाँ से भी हम इवन का पेयर इवन से कर लेंगे, ओड का पेयर ओड से कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पावर c इक्वल्स टू, यहाँ से 64 लेंगे और 1 प्लस 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर c इक्वल्स टू 3 लेंगे। नेक्स्ट स्टेप फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर c इक्वल्स टू 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 64। यहां से देख सकते हैं कि दोनों का बेस जो है इक्वल है, तो पावर इक्वल हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं कि c का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। आइए अब हम लोग इस पार्ट से आगे बढ़ते हैं। यहां से फिर हम लिख सकते हैं ऐसे 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर c इक्वल्स टू 3। ये प्लस का है, आके यहाँ से 1 को हम माइनस कर लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप फिर हम लिख सकते हैं 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर c इक्वल्स टू, यहाँ से निकल के आएगी 2। नेक्स्ट स्टेप फिर हम लिख सकते हैं 2 पावर e डिवाइडेड बाय 2 पावर c, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पावर c से। राइट साइड में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पावर c को। यहाँ से 2 पावर c से 2 पावर c कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 2 पावर e इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पावर c, और c के लिए देख सकते हैं हमारे पास 6 है, तो यहाँ से हम c के लिए 6 को रख लेंगे, तो यहाँ से हम 6 को रख लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं 2 पावर e इक्वल्स टू, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 का पावर 6 और 1 7। देख सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है, देन हम कह सकते हैं पावर इक्वल हो जाएगी। देन e इक्वल्स टू 7। तो अब देख सकते हैं कि a के लिए हमने 3 प्राप्त किया, c के लिए हमने 6 प्राप्त किया और e के लिए देख सकते हैं हमने 7 प्राप्त किया। अब इन्हीं 3 वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई हमने जो ये वैल्यू प्राप्त किए ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई यानी चेक करके देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। a के लिए हमारे पास वैल्यू है 3, c के लिए हमारे पास वैल्यू है 6 और e के लिए हमारे पास वैल्यू है 7। अब इन वैल्यू को हम क्वेश्चन में रख लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 2 पावर a प्लस 2 पावर c प्लस 2 पावर e इक्वल्स टू 200। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम कह सकते हैं 2 पावर a के लिए हम 3 रख लेंगे प्लस 2 पावर c के लिए 6 प्लस 2 पावर e और e के लिए 7 इक्वल्स टू 200। नेक्स्ट स्टेप पे 2 पावर 3 8 हो जाएगी, 2 पावर 6 64 हो जाएगा, 2 पावर 7 128 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 200। देन हम लेफ्ट साइड में सबको प्लस कर लेंगे, 28 प्लस 64 प्लस 8 हो जाएगी 200। राइट साइड में हमारे पास है पहले से 200। तो देख सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो LHS है वो RHS का बराबर है। और दोनों और इक्वल होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो A के लिए 3, C के लिए जो हमने प्राप्त किया 6 और E के लिए जो हमने 7 प्राप्त किया, ये हमारा राइट आंसर है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।